विनीत को लग रहा था जैसे उसके सिर में कहीं से हवा निकल रही हो। जब उसने हाथ अंदर डाला तो पता चला वो तो गोली का सुराख था। असल में अभी कुछ ही देर पहले शौर्य के भेजे हुए एक हिटमैन ने विनीत के सिर में गोली मार दी थी, लेकिन अगली ही पल विनीत मुर्दा घर में फिर से जिंदा हो गया। वो पूरा भौचक्का था। जैसे ही वो बेड से उठने लगा तभी मुर्दा घर का डॉक्टर नीलेश अंदर आया। उसने जैसे ही देखा कि मरा हुआ इंसान उठ गया है, डर के मारे उल्टी कर दी और वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा। विनीत अब भी हैरान था। उसने डॉक्टर का फोन उठाया, उसका फिंगरप्रिंट लगाकर अनलॉक किया और झटपट अपनी बीवी रुचिका को कॉल मिलाया ताकि बता सके कि वो जिंदा है। लेकिन कॉल उठते ही एक अनजान मर्द संदीप की आवाज आई। विनीत के तो होश ही उड़ गए। अभी तो उसकी मौत की खबर ठीक से फैली भी नहीं थी और रुचिका ने पहले ही नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था। उसी समय विनीत को यकीन हो गया कि उसकी मौत का कोई ना कोई रिश्ता इन दोनों से जरूर है। गुस्से में उसने डॉक्टर नीलेश को एक थप्पड़ मारकर जगाया और धमकी दी कि ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिर गुस्से में आकाबूला होता हुआ सीधा घर की ओर निकल गया। वहां उसने पहले रुचिका को बाथरूम में बंद किया, फिर संदीप को ढूंढकर उसे जमकर पीटा। तभी रुचिका बाथरूम से बाहर निकल आई और पीछे से विनीत पर हमला कर दिया। विनीत गुस्से में एक सजावटी वस्तु उठाकर संदीप को खत्म करने ही वाला था, तभी वह रुक गया क्योंकि रुचिका ने संदीप को बचाने के लिए विनीत को चाकू मार दिया। लहूलुहान विनीत जमीन पर घिसटता हुआ बाहर निकल ही रहा था कि संदीप ने और एक चाकू मारा। फिर दोनों ने मिलकर विनीत की लाश को शहर के बाहर जंगल में फेंक दिया। लेकिन विनीत फिर से जिंदा हो गया। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो फिर से डॉक्टर नीलेश के पास गया और पूछा, ये क्या मामला है? नीलेश बोला, ये तो चमत्कार है भाई, अगर वीडियो बना दूं तो वायरल हो जाएगा। विनीत चौंक गया, तू मुझे मरवाएगा क्या? वो जानता था ऐसी हालत अगर किसी को पता चली तो उसे लैब में रिसर्च के लिए उठा लिया जाएगा। विनीत ने नीलेश से मदद मांगी, कहा मुझे अपने गुप्त पैसों तक पहुंचना है। असल में विनीत कोई मामूली आदमी नहीं था। वो शहर के सबसे खतरनाक गैंग का नंबर 2 आदमी था। जो हफ्ता वसूली और उधारी से उसने कमाया था वो सब एक सीक्रेट जगह छिपा रखा था, लेकिन अब वो खुद नहीं जाना चाहता था तो उसने नीलेश को भेजा। जैसे ही नीलेश उस जगह पहुंचा, दरवाजा खुलते ही 2 गुंडों ने उसे खींचकर अंदर लिया और धुनाई कर दी। विनीत को कुछ गड़बड़ लगा और वो खुद वहां पहुंचा, चेहरा ढककर। ऊपर पहुंचते ही उसने उन दोनों गुंडों की धुलाई कर दी। आखिर था भी तो गैंगस्टर। लेकिन जब उसने दीवार की तिजोरी खोली तो पैसे गायब थे। अब विनीत को समझ आ गया कि खेल क्या था। उसने दोनों गुंडों के मोबाइल उठाए और वहां से निकल गया। तभी टीवी पर खबर चलने लगी और उसी वक्त एक फोन आया उन मोबाइलों में से एक पर। फोन के उस तरफ जो आदमी था वो टीवी पर खबर देख रहा था कि उसके भेजे हुए आदमी मर गए हैं। अब उसे शक हुआ कि फोन उठाने वाला भूत तो नहीं, लेकिन विनीत ने आवाज पहचान ली। ये था उसी का पुराना साथी शौर्य। अब तो विनीत को पूरा यकीन हो गया, उसे मरवाने की साजिश शौर्य ने रची थी। विनीत ने शौर्य को खत्म करने के लिए अपने एक पुराने हिटमैन को बुलाया, लेकिन क्या पता था वो हिटमैन भी शौर्य के ही पैसों पर बिक चुका था। एक दिन जब विनीत किचन में बर्तन धो रहा था, उस हिटमैन ने पीछे से उस पर बंदूक तान दी और एक बार फिर विनीत मारा गया। अब की बार हिटमैन उसकी लाश को कार में डालकर फेंकने ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में विनीत फिर से जिंदा हो गया। उसने पीछे से उठकर कार में रखी बड़ी सी सॉसेज उठाई और हिटमैन के सिर पर दे मारी। हिटमैन की हालत पिटकर खराब हो गई और गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। लेकिन विनीत तो फिर से बच गया। उसने तुरंत डॉक्टर नीलेश को कॉल किया और मदद मांगी।